छत्तीसगढ़ का अन्नदाता तरक्की करे, आगे बढ़े, इसी मंशा के साथ सूबे की विष्णुदेव सरकार पूरी तन्मयता के साथ काम कर रही है। लगातार किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दंतेवाड़ा जिले में साय सरकार की कोशिशें जमीन पर नजर आ रही हैं। यहाँ के किसान नवाचारों को खुले दिल से अपना रहे हैं। असल में जिला प्रशासन ने जिले में श्री विधि से धान की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है। कई किसानों ने श्री विधि को अपनाया और फसल मिली। अच्छी फसल मिलने के बाद किसानों को ये विधि खूब पसंद आ रही है। श्री विधि से 2012 से करता हूँ सर, और पैदावार अच्छा होता है और घर में खाने के लिए और बेचने के लिए, और आमदनी अभी श्री विधि लगा रहा हूँ तो ज़्यादा हो रहा है उत्पादन, और बेचने के लिए भी अच्छा सुविधा है। बाकी किसान भी श्री विधि लगाएं और पैदावार ज़्यादा लें और मतलब अपने आमदनी बढ़ाएं और सोसाइटी में भी ज़्यादा धान बेचें। श्री विधि से धान की खेती करना किसानों के लिए बेहद लाभदायक है। इस पद्धति से खेती करने पर फसल में रोग लगने की संभावना कम रहती है। साथ ही पानी की आवश्यकता भी परंपरागत खेती की अपेक्षा कम होती है। उर्वरक, रासायनिक दवाओं और कीटनाशक का उपयोग भी नहीं किया जाता। पहले तो छिड़काव में करते थे सर, अभी श्री विधि से लगाते हैं और बीज के दूरी 25 सेंटीमीटर और बीडर भी चलाते हैं तो घास फूस सब खाद के रूप में हो जाता है। पहले से छिड़काव विधि से पहले से 3-4 गुना होता है सर। वर्तमान में बारिश की स्थिति दंतेवाड़ा जिले में अच्छी होने के चलते किसानों को श्री विधि से खेती के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसानों को खेती की तैयारी से लेकर पौधों की रोपाई की पूरी जानकारी दी जा रही है। साथ ही खरपतवार नियंत्रण के बारे में भी बताया जा रहा है। पिछले साल तक जिले में महज 150 हेक्टेयर में ही श्री विधि से किसान धान की खेती करते थे, लेकिन इस साल श्री विधि से धान की खेती का रकबा बढ़ाया गया है। श्री विधि से धान की खेती करने में लागत भी कम आती है। परंपरागत खेती में 1 हेक्टेयर में जहां 50 से 60 किलो बीज की जरूरत पड़ती है, वहीं श्री विधि से धान की खेती में बीज की जरूरत महज 5 से 6 किलो ही होती है। इस विधि से उत्पादन पर भी असर पड़ता है। परंपरागत खेती की अपेक्षा श्री विधि से खेती करने पर 2 से 2.5 गुना ज्यादा उत्पादन होता है। ऐसे में किसानों को कम बीज में अधिक उत्पादन मिलता है। ज्यादा पैदावार से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। वे प्रतिदिन आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। पहले जो विधि से हम लोग लगाते थे उससे हमारा खाने पीने के लिए मुश्किल से साल पहुंचता था सर। अभी जो SIR से लगा रहे उसमें बाकी खाते भी हैं और बाकी बहुत ज़्यादा बेचते भी हैं सर। अभी हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है। श्री विधि से करते हैं सर, अब अच्छा पैदावार हो रहा है, पहले से ज़्यादा होता है। अभी 25-25 सेंटीमीटर से लगाते हैं सर, वहाँ हवा पानी घुसता है, खाद भरपूर मात्रा मिलता है, इसलिए ज़्यादा पैदावार होता है। बेचते भी हैं, खाते भी हैं और बीज रखते भी खाने के लिए। इस साल कृषि विभाग ने जिले भर में 600 हेक्टेयर में श्री विधि धान की बोनी का लक्ष्य रखा है। अब तक 540 हेक्टेयर क्षेत्र में इस पद्धति से धान की बोनी भी हो चुकी है। कृषि विभाग को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस विधि से धान का रकबा और बढ़ेगा। लगातार इसमें हम लोग का प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक रकबा में इसका रकबा बढ़ाए। पिछले साल शुरुआत किए थे तो हम लोग 150 हेक्टेयर में लगभग लगाए थे। इस साल 600 हेक्टेयर में लगाए हैं और ये सफलतापूर्वक हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि 600 हेक्टेयर से 6000 हेक्टेयर में अगले साल हमारा ये चीज़ का उत्पादन हो करके। श्री विधि धान की खेती की एक प्रभावी और पर्यावरणीय नजरिए से सुरक्षित पद्धति है जो किसानों को कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। ये विधि खासकर उन इलाकों के लिए अनुकूल है जहां पानी की काफी कमी रहती है और उपज प्राप्त करने की जरूरत होती है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस विधि की ओर ज्यादा से ज्यादा किसानों का इंटरेस्ट बढ़ेगा।